हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम कवर करते हैं सारे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. The first thing that we're going to talk about is the Janani platform. Now, it is launched by the Ministry of Health and Family Welfare. Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा लॉन्च किया गया जननी प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथन करता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर. मतलब जितने भी मदर्स हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं विच आर इन देयर रिप्रोडक्टिव एज, इट विल कीप अ रिकॉर्ड. उनका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा. एंड नॉट ओनली दैट, इट विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो. ठीक है. जननी स्टैंड्स फॉर जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर, जिसका मतलब होता है एंटीनेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड नियोनेटल आफ्टर द चाइल्ड इज बोर्न. सो ये पूरी इंटीग्रेटेड केयर के बारे में बात करता है. डेवलप्ड एज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH पोर्टल. तो ये RCH पोर्टल का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है. RCH पोर्टल था एक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल, उसका अपग्रेडेड वर्जन है जननी प्लेटफॉर्म. नाउ ये इंट्रोड्यूस करता है QR इनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड्स फॉर पोर्टेबल हेल्थ रिकॉर्ड्स. चाइल्ड हेल्थ कार्ड्स बनाता है ये मदर के भी और चाइल्ड के भी, ताकि उनका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके. इनेबल्स रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज. तो अगर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उसको भी रियल टाइम ये मॉनिटर करता है. साथ ही इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन मदर को लगी हैं सारी, बच्चे को सारी वैक्सीनेशन लगी हैं, उसका भी एक रिकॉर्ड रखता है. और साथ ही हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी मिल पा रही हैं मदर को और चाइल्ड को, उसका भी ये रिकॉर्ड रखता है. इंटीग्रेटेड विद नेशनल प्लेटफॉर्म लाइक यूविन एंड पोषण. ये इंटीग्रेट किया गया है नेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ. कौन कौन से? यूविन एंड पोषण. प्लीज रिमेंबर दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर सीमलेस बेनिफिशियरी मॉनिटरिंग, ताकि अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जा सके मदर और चाइल्ड के सारे रिकॉर्ड्स को. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द New labor codes. Now, what are the new labor codes? Union government operationalized all 4 labor codes through gazette notification. Gazette notification के through यूनियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशनलाइज किए हैं चारों लेबर कोड्स. अब ये कंसोलिडेट करता है 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इनटू 4 सिंप्लीफाइड कोड्स. मतलब जो अभी तक 29 लेबर कोड्स थे उनको सिंप्लीफाई करके सिर्फ 4 कोड्स बना दिए गए हैं, जो कवर करते हैं वेजेस, कवर करते हैं मतलब पैसे, सैलरी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर करते हैं, सोशल सिक्योरिटी कवर करते हैं और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को भी कवर करते हैं. गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम. जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स होते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है किसके अंडर? सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर पहली बार. Introduces national floor wage and simplified compliance mechanism and aims to improve ease of doing business. aim करता है कि हम easily काम कर सके, business कर सके while reforming labor governance, और साथ साथ लेबर गवर्नेंस भी रिफॉर्म होती रहे. Moving forward to the third news, we have MIRV सिस्टम टेस्ट. तो इंडिया ने रिसेंटली अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया. इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड एन अग्नि मिसाइल इक्विप्ड विद MIRV टेक्नोलॉजी. तो जो MIRV टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत बनी हुई अग्नि मिसाइल को रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट किया एंड इट वाज सक्सेसफुल. MIRV किसके लिए स्टैंड करता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल. ये अलाउ करता है एक सिंगल मिसाइल को मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने में. मतलब एक सिंगल मिसाइल बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकती है. इसका ये है MIRV टेक्नोलॉजी, जिसमें वन सिंगल मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स. एंड दिस बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी सारी कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं दुनिया में, इसके चलते दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी बिग डेवलपमेंट फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर. ईच वॉरहेड कैन स्ट्राइक डिफरेंट टारगेट साइमल्टेनियसली विद हाई प्रिसिशन. अब ये जो सारे ही वॉरहेड्स है ये अलग अलग जगह पे स्ट्राइक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक मिसाइल है जो चली है. ये मिसाइल अगर
चल रही है, तो ये मल्टीपल वॉरहेड्स हो सकते हैं और अलग अलग लोकेशन में जाकर के टारगेट कर सकते हैं, एंड दीज वॉरहेड्स आर न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा इंडिया के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए डेवलपमेंट है। स्ट्रेंथन्स इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस एंड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मैं आपको समझा देती हूँ कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है। देखिए, न्यूक्लियर डेटरेंस मतलब इंडिया की न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की क्षमता, और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब अगर कोई कंट्री आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देती है तो आपकी कंट्री तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन जितनी भी न्यूक्लियर कंट्रीज होती हैं, जैसे इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसीलिए इंडिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। मतलब जैसे ही कोई कंट्री न्यूक्लियर अटैक करे, आपके भी न्यूक्लियर मिसाइल्स निकल जाएं और आप भी उस पर स्ट्राइक कर पाएं, ताकि दोनों ही कंट्रीज डिस्ट्रॉय हों। और इसीलिए न्यूक्लियर कंट्रीज पे अटैक करने से पहले कोई भी कंट्री 2 बार 3 बार सोचती है और अटैक नहीं होता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। दिस मेक्स इंटरसेप्शन डिफिकल्ट एज मल्टीपल वॉरहेड्स फॉलो सेपरेट ट्रेजेक्टरीज। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरसेप्ट कर दे रहे हैं डिफेंस सिस्टम्स जो भी हैं, तो ये जो मिसाइल है इसका इंटरसेप्शन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इंटरसेप्ट करना इनको, क्योंकि मल्टीपल वॉरहेड्स निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक वॉरहेड है तो उसको इंटरसेप्ट आपने कर दिया, रोक दिया। मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, कोई ना कोई वॉरहेड जरूर आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी से आगे निकलेगा और स्ट्राइक करेगा अपने स्ट्राइक प्रिसिशन के साथ। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे एनुअली 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क इंडिया टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। जितनी भी इंडिया के टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स रही हैं उनको मार्क करने के लिए। कमेमोरेट्स द सक्सेसफुल पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट, जो पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे 1998 में, उनके सक्सेसफुल कमेंसमेंट के लिए किया जाता है ये। ऑपरेशन शक्ति स्टैब्लिश्ड इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो जो ऑपरेशन शक्ति था उसने इंडिया को एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट स्टैब्लिश किया। हाईलाइट करता है ये कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, और स्ट्रेंथन करता है इंडिया की डॉक्ट्रिन को, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। मतलब हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है कि पहले हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे और किसी में भी फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस मतलब हम कम से कम जितना हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही न्यूक्लियर वेपन्स हम रखेंगे अपने पास। प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट इनोवेशन, साइंस एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये प्रमोट करता है कि इसकी इनोवेशन की अवेयरनेस, साइंस की अवेयरनेस और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की भी अवेयरनेस। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। किस उपलक्ष्य में ऑब्जर्व किया जाता है? पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 1998 में, जो कि सक्सेसफुल रहा था, और उस ऑपरेशन शक्ति के चलते इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना था, इसलिए। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट The last news, that is gold and silver import duty hike. तो gold and silver में import duty hike लग गई है। जी हाँ, आप इनको इंपोर्ट करेंगे तो हाइक प्राइस में आएगा वो। गवर्नमेंट इंक्रीज इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर 9.2% से लेकर के अब 18.4% हो गई है। कस्टम ड्यूटी भी रेस करी गई है 5% से 10% तक, अलॉन्ग विद हायर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। डिसीजन लिंक किया गया है राइजिंग कल्चरल अकाउंट डेफिसिट एंड प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसा कि आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी आकर के सारे ही लोगों को ये बोला कि आप गोल्ड एटलीस्ट 1 ईयर के लिए खरीदना अवॉइड करें, और एम करता है रिड्यूस नॉन असेंशियल इंपोर्ट्स एंड स्टेबलाइज द इंडियन रुपी। ये जो स्टेप है ये किसके तहत दिया गया है? ताकि जो इंडियन रुपी है वो स्टेबलाइज हो और जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, वो इंपोर्ट ना किए जाएं दूसरी कंट्री से। एंड गवर्नमेंट ने एडवाइस किया सिटीजन्स को टेम्पररी रिड्यूस करने के लिए गोल्ड परचेज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने आकर के बोला कि अभी टेम्पररी गोल्ड परचेजेस को रोक दीजिए, नहीं करिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर बीइंग प्रायोरिटाइज्ड फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स लाइक क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स एंड defense equipment. Okay, so we have covered all the important news of national and international importance of the week, and that is it for today. I will see you in another video. Until then, bye bye, take care.